एक गांव में भीषण गर्मी के बीच दोपहर के समय लड़कियों का एक समूह पास के तालाब में नहाने गया। वे पानी में तब तक छप छप करती रहीं जब तक कि घर जाने का समय नहीं हो गया। जब वे सभी एक एक करके बाहर निकलीं और अपने कपड़े पहनने लगीं तो एक लड़की हैरान परेशान खड़ी रह गई। उसके कपड़े कहीं नहीं मिले। सभी लड़कियां मिलकर उसके कपड़े ढूंढने लगीं। तभी उनमें से एक ने एक पेड़ पर हनुमान बंदर को देखा जिसके पास वही कपड़े थे। लड़कियों ने बंदर से विनती की, कपड़े वापस दे दो। हनुमान बंदर बोला, जब तक इसका स्वामी मुझसे विवाह करने के लिए सहमत नहीं होता मैं इसके वस्त्र नहीं लौटाऊंगा। तत्पश्चात लड़कियों ने उस पर लाठियां तथा पत्थर फेंकने आरंभ किए, परंतु वह और अधिक ऊंचाई पर वृक्ष की शाखाओं की ओर चढ़ता चला गया। फिर भी लड़कियों ने हार न मानते हुए ग्राम के बुजुर्गों को बुलाया। शीघ्र ही लड़की के माता पिता वहां पहुंचे, किंतु हनुमान बंदर उनके सम्मुख भी न रुका और चपलता से बच निकला। परिणाम स्वरूप माता पिता विलाप करने लगे तथा करुण स्वर में गाने लगे, लड़की को उसके रेशमी वस्त्र लौटा दो। इसके उपरांत लड़की के पिता के छोटे भाई तथा उनकी पत्नी भी वहां पहुंचे और वे भी रोते गाते प्रार्थना करने लगे, परंतु हनुमान बंदर का मनोभाव तनिक भी न बदला। वह पुनः बोला, लड़की मुझे सौंप दो, तभी उसे उसके वस्त्र प्राप्त होंगे। अंततः लड़की ने स्वयं उससे विनयपूर्वक प्रार्थना की। तब हनुमान बंदर जिस वृक्ष पर बैठा था वहां से नीचे उतरा और वस्त्र का एक सिरा लड़की की ओर बढ़ाया, परंतु जैसे ही लड़की ने उसे थामा उसने उसे झटके से खींच लिया और अपनी पीठ पर लादकर पुनः वृक्ष पर चढ़ गया तथा तीव्र गति से भाग चला। आश्चर्य की बात यह रही कि लड़की अधिक दुखी प्रतीत नहीं हुई, और जब वे दोनों वृक्ष की शिखा पार कर रहे थे तो उसके मुख पर एक विचित्र शांति झलक रही थी। उसने अपने माता पिता को पुकारा, चिंता मत करो माँ, चिंता मत करो पिताजी, मैं जा रही हूँ। बंदर और उसकी दुल्हन पहाड़ों में रहने लगे। वे पेड़ों से फल खाते थे, केले, कटहल, सेब या वहां उगने वाले दूसरे फल। लड़की सब कुछ खा लेती थी, लेकिन तभी जब उसे लगता था कि फलों पर बंदर के दांतों के निशान नहीं हैं, क्योंकि वह बंदर के काटे हुए कुछ भी नहीं खाती थी। एक दिन उसने बंदर से कहा कि वह सिर्फ फल खा खाकर थक गई है और उसे खाने के लिए चावल चाहिए। इसलिए बंदर गांव गांव घूमकर बर्तन, कड़ाही, चावल और चावल पकाने के लिए थोड़ी आग चुराता था। उसने ऐसा ही किया और बंदर को यह इतना पसंद आया कि दोनों ने गांवों में काफी समय बिताया। फिर लड़की ने और कपड़े मांगे तो बंदर उन्हें चुराने गया, लेकिन इस बार गांव वाले सतर्क थे और उन्होंने उसे भगा दिया। थोड़ी देर बाद लड़की और बंदर गुफा में वापस गए और वहां बंदर को एक उपाय सूझा। उसने लड़की को ढेर सारे फल दिए और कहा कि वह उन्हें गांव के बाजार में बेचकर नए कपड़े खरीद सकती है। लेकिन लड़की फल बेचने के बाद गांव में ही रही और बंदर के पास कभी नहीं लौटी। बेचारा बंदर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसने एक गांव वाले से शादी कर ली और गांव में ही रहने लगी, जबकि बंदर पहाड़ी पर दुखी होकर अपने दिन बिता रहा था।